फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षता क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ CET 2026 साइंस से रिलेटेड कंप्लीट साइंस से रिलेटेड टॉप 50 MCQ, जिसमें से 100% आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो इनमें से हमको क्या बताना है, भौतिक परिवर्तन बताना है। ऐसे ही पैटर्न आजकल क्या आ रहे हैं, एग्जाम में आप पूछे जा रहे हैं। तो इसके अंदर हम पता है बर्फ़ का पिघलना हो गया, ऐसे भौतिक परिवर्तन होते हैं। जो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, जो वापस से क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। तो वापस से बर्फ़ क्या हो सकती है, जल में पिघल सकती है, जल के अंदर रूप ले सकती है। तो बर्फ़ का पिघलना क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने के लिए मुख्यतः किसकी आवश्यकता होती है। तो लोहे में जंग लगने के लिए जो आवश्यकता होती है वह ऑक्सीजन और नमी दोनों की ही हमें आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, ऑक्सीकरण में सामान्यतः क्या होता है। ऑक्सीकरण के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, अर्थात ऑक्सीजन जुड़ती है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है। तो जो उदासीन विलयन है उसका पीएच होता है 7। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा जो है उसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग प्रमुख रूप से किस में होता है। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका उपयोग मुख्य रूप से जल कीटाणु रोधन के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट पर्सन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो है CaSO4 और हाफ जल का अणु होता है। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, साबुन किस प्रकार के लवण होते हैं। तो साबुन जो है वो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई जो होती है वह एम्पियर होती है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध जो है उसकी एसआई इकाई होती है ओम। ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत शक्ति की एसआई इकाई होती है वाट। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई कौन सी होती है। तो विद्युत ऊर्जा की जो व्यवहारिक इकाई होती है वह किलो वाट प्रति घंटा होती है। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, कार्य की एसआई इकाई क्या है। तो कार्य की एसआई इकाई जो है वह जूल होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, शक्ति का सूत्र क्या है। तो शक्ति का सूत्र है कार्य बटा समय। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, गतिज ऊर्जा किसके कारण होती है। तो जो गतिज ऊर्जा है वह वस्तु की गति के कारण होती है। जब भी कोई वस्तु गति करती है तो उसके कारण उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा है वह गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट पर्सन है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। तो ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वह कैलोरी होता है। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, निर्वात में ऊष्मा संचरण किस विधि से होता है। तो निर्वात में जो ऊष्मा संचरण होता है वह विकिरण के माध्यम से होता है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए जो है वह अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो हमें क्या होती है, साफ दिखाई देती है, बट दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। तो इसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस यूज में लेते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस उपयोगी है। तो दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वेत प्रकाश में 7 रंगों में विभाजन को क्या कहते हैं? जब श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित होता है तो उसे वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त रंग का जो है किसके कारण होता है? यानी रक्त का जो लाल रंग होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जमाने के अंदर जो सहायक होती है वह प्लेटलेट सहायता करती है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्वत्रिक रक्तदाता का रक्त समूह कौन सा होता है? जो सर्वाधिक डोनर होता है उसका रक्त समूह कैसा होता है? तो उसका जो रक्त समूह होता है वह ओ होता है, यानी कि ओ पॉजिटिव। ओ कैसा होगा सर्वदाता का? ओ नेगेटिव रक्त समूह होता है। कैसा होता है? ओ नेगेटिव होता है। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वात्रिक ग्राही का रक्त समूह कैसा होता है? तो ए बी पॉजिटिव जो होता है सर्वग्राही का रक्त समूह होता है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आरएच फैक्टर मुख्यतः किससे संबंधी है? तो आरएच फैक्टर जो है वह रक्त समूह से संबंधित होते हैं। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर को ऊर्जा मुख्यतः किस पोषक तत्व के से प्राप्त होती है? तो मानव शरीर से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह किससे प्राप्त होती है? तो मानव शरीर को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो सकती है जिसे रिकेट्स रोग भी कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से गेंगा रोग हो जाता है। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मलेरिया किसके कारण होता है? जो मलेरिया होता है वह बैक्टीरिया के कारण होता है। तो हमारा नहीं सॉरी यहाँ पर जो है मलेरिया जो होता है किसके कारण होता है? तो मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मलेरिया का वाहक कौन होता है? तो मलेरिया की जो वाहक होती है वह मादा एनाफ्लीज मच्छर होती हैं। ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षय रोग टीबी मुख्यतः किसके कारण होता है? तो टीबी रोग जो होता है वह बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एड्स किस वायरस के कारण होता है? जो एड्स रोग है वह HIV वायरस के कारण होता है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस अंग में होता है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो है वह क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे मुख्यतः कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में जो प्लांट होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आनुवांशिकता की मूल इकाई क्या है? तो आनुवांशिकता की मूल इकाई को जीन कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल जो होता है वह डीएनए का फुल नेम होता है। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में सामान्य कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मानव शरीर के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जैव विविधता का अर्थ क्या है? तो जैव विविधता जो होती है वह जीवों के अंदर विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो होती है हमारी वो समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन परत
हमें मुख्यतः किससे बचाती है? तो ओजोन जो परत होती है मुख्यतः पराबैंगनी किरणों से हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, निम्न में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस गैस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन है, सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सतत विकास का मुख्य उद्देश्य है कि वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का जो मुख्यालय है वह बेंगलुरु के अंदर स्थित है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का जो पहला उपग्रह है वह आर्यभट्ट है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, उपग्रहों का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो उपग्रहों का उपयोग जो है वह मौसम पूर्वानुमान के लिए भी किया जाता है, संचार के लिए भी और पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए भी किया जाता है। अर्थात उपयुक्त सभी कारणों के लिए ही उपग्रहों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, आईसीटी का फुल नेम क्या है? तो आईसीटी का पूरा नाम जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण का प्रमुख पारंपरिक तरीका कौन सा है? तो राजस्थान में जो कृषि के लिए पारंपरिक जल संरक्षण का तरीका है वह है खड़ीन। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा क्षेत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? तो विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए जो है सौर ऊर्जा वाला क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हमने आज साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि CET 2026 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक की चाहिए। थैंक यू।